अब इस पार्ट में हम बात करेंगे सेटिंग्स। तो सेटिंग्स जो है वो बहुत काम का फीचर है। आप देखिए हमारे पास डैशबोर्ड में ऊपर की तरफ ही हमें सेटिंग का एक बटन मिल जाता है। जैसे ही मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारी की सारी सेटिंग्स मेरे पास आ जाती है। आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में कुछ मैं कैटेगरीज के नाम फटाफट से बता देता हूँ आपको। ये जनरल यूजर सेटअप है, यूजर लिस्ट है, ब्रांच को सेट कर सकते हैं, व्हाट्सअप एपीआई है, मैनेज लीड्स और एएमसी है, लॉयल्टी पॉइंट्स है, आइटम्स है, पार्टी है, ट्रांजेक्शन है। तो ये तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। अब हम एक एक कैटेगरी के अंदर जाते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए मैं सबसे पहले जब जनरल सेटअप पे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस में कौन सा टाइप है मेरा, कि भाई मैं जनरल बिलिंग करना चाहता हूँ, फार्मा है, मोबाइल है, ई कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्लाईवुड है। तो किसी भी तरीके की जो भी आपका वर्क है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ना पोज का एक ऑप्शन होता है कि हमें पॉइंट ऑफ सेल अगर इनेबल करना है तो उसे यस कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम चाहे तो नो कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ से हम उसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखो पॉज का जो बिलिंग टाइप है हम कर सकते हैं यस विद कस्टमर चाहिए या कस्टमर का ऑप्शन हमें बंद करना है, वो ऑप्शन यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। पॉज का बिल सेटअप है हमारे पास क्या, थर्मल का एक तो बिल है और एक हाफ पेज का है। तो आप यहाँ पे जो है ना बिल का सेटअप भी यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। पॉज में हमारे पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो उसको यस कर देंगे, अगर नहीं तो उसको नो कर देते हैं। जनरली मेरी सलाह रहती है कि आप उसे यस रखें तो आपके लिए काम करना बहुत आसान रहेगा। मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा तो देखिए अपडेट होकर हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ सेव हो चुकी है। सो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। देन स्टार्टअप स्क्रीन, देखिए जो सॉफ्टवेयर में हमने मल्टीपल स्क्रीन बना रखी है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कहाँ जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम डैशबोर्ड में भेजते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी भी सेक्शन पे हम जा सकते हैं। तो जो हमारे यूज़र्स हैं जिनके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल फीचर है। देन ब्रांच स्टेटस, देखिए जी अगर मान लीजिए मुझे मल्टीपल कंपनीज मैनेज करनी है, उनके अलग अलग जीएसटी नंबर मैनेज करने हैं और अलग अलग जगह से डेटा मेरे ब्रांचेज चल रही है तो उनको अगर मेरे को मैनेज करना है तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना डैशबोर्ड पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ब्रांच का, ये ऑप्शन यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है। देन हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्रांच का लास्ट नेम, ये आपको लिस्ट नेम दिख रहा होगा। देन ब्रांच ट्रांसफ़र, यस और नो, हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं उसको यहाँ से कंट्रोल करेंगे। आता है अगला पेरोल का स्टेटस, कि भाई मुझे पेरोल का ऑप्शन चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए तो मैं यस रखूँगा इसे। तो ये हमारा जनरल सेटअप है जी जिसके अंदर हमने मेजर मेजर चीज़ें कवर करी। देन आता है नेक्स्ट यूज़र लिस्ट। देखिए जी हम जैसे अलग अलग यूज़र्स बनाते हैं उसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा अभी आपको, जैसे मुझे पता लग रहा है अभी कि यहाँ पे मैंने सेल्समैन और यूज़र्स का ऑप्शन बनाया। नीचे अगर मैं प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे प्लस पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन खुल जाता है। अब मान लीजिए अगर मैं सेल्समैन रखता हूँ तो बहुत नॉर्मल है, सेल्समैन का आपको कोड डालना है, क्या कोड है, वन है, उसका नाम डालना है, नाम डाल सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसका कमीशन सेट कर सकते हैं। बट अगर वो कोई यूज़र है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाए, जैसे मैं यूज़र देखता हूँ तो यूज़र की परमिशन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई उसे सारे अकाउंट दिखने चाहिए, रिपोर्ट दिखनी चाहिए, सेल परचेज दिखना चाहिए। तो मैं उसको यहाँ से बड़े आराम से मैनेज कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फीचर फॉर यूज़र मैनेजमेंट। देन और जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ध्यान रखें कि जब मैं यूज़र बना रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें मैं अपने सेल्समैन को भी मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे सेल्समैन करता हूँ तो बाकी ऑप्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरे को मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मुझे चाहिए होंगे। सो मैं इसको जैसे सेल्समैन दूंगा तो मैं उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, टैब, परसेंटेज, कितना कमीशन देना है, ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप इसीलिए मैंने इसको रिवाइज़ किया ताकि आपको आसान रहेगा। देन मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्रांच लिस्ट। जैसे मैं ब्रांच लिस्ट पे आता हूँ जी देखिए मेरे पास अभी एक मैंने यहाँ पे बना रखी बड़ौदा। अगर मुझे और ब्रांच लिस्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ब्रांच का नाम उसको आराम से ऐड कर सकता हूँ। देन व्हाट्सएप एपीआई, ये व्हाट्सएप एपीआई जो है वो हम हमारे पास बहुत अच्छा फीचर है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे भी नंबर डालना है, आईडी डालनी है, आपका अकाउंट डालना है, परमानेंट एंट्री डालनी है, उसे अपडेट कर देना है। तो अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं होगी तो हमारी टीम हमको हेल्प करती है व्हाट्सएप एपीआई कॉन्फ़िगर करने में। देन बात आती है हमारे पास जो हमारी लीड्स हैं या एएमसी है उसे हम मैनेज करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लीड्स है, मार्केटिंग का सेक्शन है, कौन से सोर्स से आई है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मुझे कोई नई बनानी है तो मैं प्लस पे क्लिक करके उसको बड़े आराम से बना भी सकता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे राइट साइड में प्लस का बटन दे रखा है, जहाँ पे भी ये प्लस का बटन है आपको क्लिक करके बनाने में हेल्प मिलेगी। और ये आपके पास जब भी ये सेव का बटन है यस या नो वाले ऑप्शन में आपको हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ से अपनी लीड सोर्स मैनेज कर सकता हूँ, जो जो मेरे पास लेबल्स हैं कि भाई मेरे पास ये हॉट लीड है, कोल्ड लीड है, वार्म लीड है, मैं यहाँ से कितनी बना सकता हूँ। उसके बाद मेरे को अपनी पाइपलाइन मैनेज करनी होती है तो मैं पाइपलाइन मैनेज कर सकता हूँ कि कस्टमर बन चुका है या लॉस हो चुका है या हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ऐसे करके मैं अपनी पाइपलाइन के नाम लिख सकता हूँ।
एएमसी मॉड्यूल है, इसको हम यस और नो कर सकते हैं बड़े आराम से। मेरे को हमेशा ज़रूरत पड़ती है, मैं ये सकूँ। एएमसी के टाइप्स होते हैं जी, जनरल में आप काम कर रहे हैं या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, रेंटल का काम है, तो जिस भी टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेव कर लें। मैनेज एएमसी, भाई लोन है, कंप्यूटर है, जितनी टाइप की मैं एएमसी बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को ये पता है कि मेरे बिजनेस में मुझे कौन कौन से टाइप की एएमसी चाहिए होती है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और वो एएमसी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। मैंने जैसे बताया कि हम एएमसी पे एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे अलग से, अभी हम सिर्फ सेटिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगा। देन मैं आता हूँ लॉयल्टी पॉइंट्स पे। ठीक है, लॉयल्टी पॉइंट के बारे में हम सब जानते हैं कि भाई जो कोई कस्टमर है, तो वो जब भी हम उनसे शॉपिंग करते हैं तो उसे लॉयल्टी पॉइंट को हम यहाँ बना के रखते हैं। तो जैसे कि आपको डेट दिख रही है, मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं स्कीम रख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला परचेज स्कीम, कि मेरा जो कोई कस्टमर है अगर वो परचेज़ करता है भाई इतने से ज़्यादा पे, तो जैसे मैंने बोला भाई कोई अगर बंदा 1000 रुपये की सेल मेरी करवाता है तो मैं उसे 10 पॉइंट दूंगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और उसकी पॉइंट की वैल्यू मान लीजिए मैं 10 रुपये रख लेता हूँ, और जो मैं चेंजेस करता हूँ तो वो चेंज भी हाथों हाथ हो जाएंगे। तो लॉयल्टी पॉइंट जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस अलग अलग चीज़ों में वैरी करता है, तो आप इसको यहाँ पे बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम अगली आइटम्स की, वन ऑफ द फेवरेट आइटम्स। अब देखिए जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो मुझे बहुत तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बारकोड को इनेबल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, लो स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई जब भी मैं कोई भी आइटम है तो मुझे पता लग जाता है कि इतने बाद मुझे अलर्ट चाहिए। आइटम पे टैक्स लगता है जी, हम उसको बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चाहिए, इमेजेस हमने डाल रखे हैं ऑप्शन कि भाई आपको कभी कहीं पे यूज़ करना हो तो उसको हम बड़े आराम से दिखा सकते हैं और वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ई कॉमर्स में लिंक लगा सकते हैं वेबसाइट पे। होलसेल प्राइस का ऑप्शन है कि भाई हम जैसे बात करें कि कोई बंदा रिटेलर है, कोई होलसेलर है, तो उसके रेट हम मैनेज कर सकते हैं बड़े आराम से। गोडाउन का ऑप्शन है, पैकिंग का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद बैच नंबर होता है जी, बैच नंबर इनेबल कर सकते हैं। एचएसएन होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आइटम्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुझे जो है कौन कौन से साइजेस चाहिए होते हैं, पीसेस होते हैं, लीटर होता है, केजी होता है, तो जो भी हमें यहाँ पे करना होता है वो कर सकते हैं। राइट साइड में आप देखें जितने भी आइटम्स आपके बने होंगे, कौन कौन से गोडाउंस बने हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप बने हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी बनी हुई है, कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी सब कैटेगरी है, तो जो भी मुझे आइटम पे काम करने के लिए चाहिए वो सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं। देन बात करते हैं पार्टी की, तो ऐसे ही हम पार्टी में अपने लिए ऑप्शंस बना सकते हैं, चाहे नाम हो, चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे ओपनिंग बैलेंस हो, आपके बिल्स कितने दिन के लिए आप उसे क्रेडिट के लिए दे रहे हैं, 7 दिन, 15 दिन, तो ये भी हम एक अलर्ट के थ्रू पकड़ लेते हैं। उसका शिपिंग एड्रेस क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट लगानी है नहीं लगानी है, केवाईसी क्या है। उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए उसके एडिशनल पार्टी फील्ड्स हैं, मुझे अगर वो इनेबल करने हैं तो वो भी इनेबल कर सकता हूँ। देन आते हैं ट्रांजेक्शन पे। देखिए ट्रांजेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि मुझे अगर फ्री आइटम का कॉलम मुझे चाहिए, यस करूँगा। डिस्काउंट सेटअप मुझे अमाउंट में चाहिए या परसेंटेज में चाहिए, मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट मेरे पास कौन सी यूनिट रहेगी वो मैं सेट कर सकता हूँ, जैसे पीसेस से बिकते हैं पीसेस कर लो। जीएसटी डिस्काउंट का कॉलम चाहिए, लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, लगा सकते हैं, जिसको हम डबल डिस्काउंट भी बोलते हैं, तो वो काम भी हमारा हो जाता है। देन राउंड ऑफ, हमें कैलकुलेशन में कई बार बिल में कुछ पैसे पैसे दिखाता है, तो हम उसे राउंड फिगर में लगा सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, बिल पे भी अच्छा लगता है। स्विच करेंसी, अगर मैं रुपीज़ में, डॉलर में, किसी में बनाना चाहूँ तो इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर आइटम में चाहिए, मिल जाता है। मैनुअल आइटम क्रिएट करना है जी, वो भी मिल जाता है। अटैचमेंट हमें अटैच करनी है अगर परचेज में, तो वो भी हो जाती है। इमेजेस चाहिए कोटेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसेस चाहिए, रेफरेंस की ट्रैकिंग चाहिए। ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो सबको नहीं चाहिए होता है, बट हमने बना रखे हैं, हमने इतने मॉड्यूल्स बना रखे हैं कि आपको भी कमी नहीं आएगी। सो आई होप आपको जो है सेटिंग के ऑप्शन मैंने कुछ मिनट में फटाफट से बताने की कोशिश की है, और हम बाकी पार्ट्स पे भी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो ये मेरी सेटिंग्स थी। ओके जी।